वाराणसी के केदारघाट में समान नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता पर एक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने व्याख्यान का उद्घाटन किया और इसके अलावा नैनोस मेडिकेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मारूफ चौधरी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की अगुवाई में किया गया। देखिए रिपोर्ट। देश में एक देश एक कानून की मांग लंबे समय से हो रही है। समय समय पर इसको लेकर चर्चाएं भी होती हैं। दरअसल मोदी सरकार के आने के बाद कई ऐतिहासिक बदलाव किए गए, जिसमें कश्मीर से धारा 370 हटाना, एक देश एक टैक्स को लेकर पूरे देश में जीएसटी लागू करना जैसे और भी कई उदाहरण सामने हैं। और अब बारी है एक देश एक कानून की। समान नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। किस प्रकार से अब देश में एक कानून की आवश्यकता है, उस पर हम लोगों ने गहन मंथन चिंतन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो चुका है, पर जो कानून में कुछ बाधाएं हैं, जब कश्मीर से धारा 370 हट सकता है, जब देश में जीएसटी कानून लागू हो सकता है, जब देश में नोटबंदी लागू हो सकता है, तो फिर समान नागरिक संहिता क्यों नहीं? समान नागरिक संहिता भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देश में धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं, यह हमारा मानना है। और इसी विषय को लेकर आज गहन चर्चा हम लोगों ने बनारस में की है और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से उठी आवाज़ को प्रधानमंत्री जी स्वीकार करेंगे और जल्द ही देश की सम्मानित जनता को मोदी जी के यशस्वी हाथों से समान नागरिक संहिता कानून मिलेगा। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। वो घड़ी आ गई हम लोगों के बीच देश के लोकप्रिय राजनेता, सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ, पिछले लगभग 2 दशक से भारतीय राजनीति में अनवरत सेवा प्रदान कर रहे उत्तर प्रदेश के धरती पुत्र, युवा हृदय सम्राट माननीय जितिन प्रसाद जी का आगमन हुआ है। हम तालियों के साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी में माननीय जितिन प्रसाद जी का हार्दिक इस्तकबाल करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ जितिन भाई का स्वागत बनारस की भूमि पर। और इस मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि अब समय आ गया है जब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बन गया है। साथ ही जितिन प्रसाद से लोक निर्माण विभाग की ओर से संचालित की जा रही विकास कार्यों की बात की गई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। यहाँ पर बिंदवार समीक्षा की गई है। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाएं और जो कार्य प्रगति पर हैं, सड़कें और सेतु और अन्य निर्माण कार्य, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है और हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है। और प्रयास यही है कि यहाँ पूरी तीव्रता से, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे सरकार काम कर रही है। कहीं कोई कमी होगी तो सख्त कार्रवाई भी होगी और जल्द से जल्द यहाँ प्रयास है कि जनता के लिए सुविधा और आवागमन सुविधाजनक बनाया जाए। और जहाँ जो ज़रूरत है, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज की बात हो, सेतु की हो और सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, वो किया जा रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि समान नागरिक संहिता से सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। वहीं नैनोस मेडिकेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मारूफ चौधरी ने कहा कि समान नागरिक संहिता समय की जरूरत है। इसके लिए सबको साथ आना होगा। इस पूरे व्याख्यान कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जानी चाहिए। देश को अब इस कानून की जरूरत क्यों है और कैसे इसको देश भर में लागू किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई।
वाराणसी से उमेश सिंह की रिपोर्ट।